everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about who is coming towards you and what is coming towards you and what will happen. क्या आप की लाइफ में आ रहा है और क्या चीज आपकी लाइफ में आ रही है और क्या होगा जब ये चीज आ जाएगी आपकी लाइफ में. ओके, and this will be a collective reading and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, and my all readings are timeless. जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है इट मीन्स ये आपके लिए है, और जो भी मैसेजेस के अंदर आते हैं इस रीडिंग में आपको मिलते हैं वो आप ही के लिए हैं, और उस सिचुएशन में आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. Those who are watching me for the first time, thank you guys. And अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है then please do like and do subscribe my channel. और जो लोग मेरे चैनल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज. आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से येलो एंजल टैरो है. थैंक यू सो मच. And my all readings are not gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. All right, so let's see who and what is coming towards you. OMG, 7 of Cups. Who and what is coming towards you? Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, who and what is coming towards them? Who and what is coming towards them? Okay. All right. So back of deck is 5 of Cups और ये रिवर्स आएगा इस, ठीक है ना. तो जनरली मैं रिवर्स नहीं लेती, बट सी बैक ऑफ डेक ये कार्ड है. अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो बहुत डिसअपॉइंट है ये पर्सन, राइट. जो कप स्पिल हो चुके हैं वो उसकी तरफ देख रहा है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो डिसअपॉइंटमेंट है ना वो आपकी लाइफ से जा रहा है. सो व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू. अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपका नजरिया चेंज हो रहा है. जो कप्स या जो अपॉर्चुनिटी स्पिल हो गई थी, राइट, अब आप उसकी तरफ नहीं देख रहे. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एक नजरिया, एक डिफरेंट तरीके से चीजों को देखने का नजरिया आ रहा है, और जो डिसअपॉइंटमेंट है ना वो खत्म हो रहा है. So what and who is coming towards you? Cards and Knight of Pentacles, 7 of Cups and 6 of Wands. Guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक who and what is coming towards you, I think कोई एक पर्सन आ रहा है आपकी जिंदगी में जो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, राइट. वो काफी टाइम से स्लो एंड स्टेडी मूव करने की सोच रहा था आपकी तरफ, राइट. अब ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, राइट, आपके करियर से रिलेटेड या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहा है. लाइक हु एंड व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद द अपॉर्चुनिटी, राइट. और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं ग्लो अप लेकर आ रही है आपकी लाइफ में. और ये अब मतलब जैसे कि आप ना यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट थे, या फिर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे, उस पर्सन के बारे में सोच रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो चीज फेल हो चुकी है, वो चीज खत्म हो चुकी है, वो चीज अब आपके हाथ में नहीं आ पाएगी. सो कहीं ना कहीं से वो इस तरीके से आया है. तो वो पर्सन अपॉर्चुनिटी लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं और या आ रही हैं, ठीक है ना. ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपकी पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है विद द न्यू माइंडसेट. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, लव या रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जहां पे एक ग्लो अप आ रहा है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक न्यू माइंडसेट उस वो पर्सन लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what and who is coming towards you. guys see, मूवमेंट है, राइट. अगर आप ये चीज देखोगे ना, ये पर्सन भी मूवमेंट पे कहीं ना कहीं कॉन्टेम्पलेशन कर रहा था. वो पर्सन वो अपॉर्चुनिटी आने में टाइम ले रही थी, बट जब वो जो अपॉर्चुनिटी अब आ रही है ना आपकी तरफ, वो ग्लो अप लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं अबंडेंस लेकर आ रही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत
फेम लेकर आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग की जिंदगी में लिटरली फेम आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आप पब्लिक फेस हो, वहां पे वो अपॉर्चुनिटी आपको फेम, नेम फेम प्रोवाइड करवा रही है, या फिर इस पर्सन के थ्रू आप नेम फेम आपकी जिंदगी में आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको एक लीडरशिप करने को मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक लीडरशिप आ रही है आपकी तरफ, जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। कैन यू सी दिस? या फिर कह लीजिए आप बहुत कॉन्फिडेंट है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उस पर्सन, जब वो पर्सन आ रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक पर्सन है जो आपकी जिंदगी में लिटरली कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, जहां पे वो इस पोजीशन में आपको पहुंचाएगा। या फिर आप अपने जो भी आप अपने करियर में कर रहे थे, या जो भी आप अपनी हाई स्टडीज में कर रहे थे, उसमें वो आप मुकाम पे पहुंच रहे हो। एक लीडरशिप है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक लीडरशिप आ रही है आपकी जिंदगी में, एक अथॉरिटी आपकी जिंदगी में आ रही है। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि फेम, नेम फेम आ रहा है यहाँ पे ना। लोग आपको, कैन यू सी, ये आप ना हॉर्स पे बैठा है ये पर्सन, और पीछे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड कर रहे हो और लोग उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हु एंड व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक लीडरशिप आ रही है आपकी जिंदगी में, और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी जिंदगी में, एक पर्सन के थ्रू भी आ रही है या फिर आपके करियर के थ्रू भी आ रही है। ग्लो अप आ रहा है गाइस, फेम, नेम फेम, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग अब आपको पहचानने लगेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लिटरली एक अबंडेंट लाइफ आप जीने लगोगे। और ये अबंडेंट लाइफ मीन्स जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप चाह रहे थे ना, उसमें 100% पॉजिटिविटी मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अबंडेंट फील करोगे, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उससे आपके फाइनेंस में भी काफी ग्रोथ होगी, आपकी लव लाइफ में भी ग्रोथ होगी, आपके करियर में भी ग्रोथ होगी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक पर्सनल जो ऑरा होता है ना, उसमें भी ग्रोथ दिख रही है मुझे। सी, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ऑरा में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, जहां पे अभी तक अगर आप डिसअपॉइंट थे ना गाइस, अभी तक अगर आप डिसअपॉइंट थे ना इस तरीके से, ये कार्ड इस तरीके से आया है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ गाइस, बिकॉज ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ से लिटरली चला गया है, राइट? सी, कितना पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, द पॉजिटिविटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो जा रहा है आपकी लाइफ से। ओके, नाउ वी विल सी what is coming towards you. Okay, what will happen when it comes? Okay, क्या होगा जब ये चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी? मैंने ऑलमोस्ट बता दिया, बट स्टिल क्या होगा जब आपकी जिंदगी में ये चीज आएगी? सी गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन सी, उस अभी मुझे एक डेविल कार्ड पॉपअप हुआ था, सडनली मुझे दिखा था। सी, जब आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आ रही है ना, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक पर्सन भी आ रहा है, एक पॉजिटिविटी भी आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पर्सन के थ्रू भी आ रही है, करियर के थ्रू भी आ रही है। सी, अबंडेंस भी आ रही है, एज आई सेड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहां आप अपनी पोजीशन में भी हो रहे हो, लाइक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ रहे हो, जहां पे आप अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, या फिर आपकी स्किल्स को, आपकी क्वालिटी को, आपके एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी को लोग पहचान पा रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, what is coming towards you, some negativity also coming towards you, कुछ लोगों की evil eye भी लोग आप तक आ रही है। So हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा हो, राइट? कोई पर्सन आ रहा हो जो एक आपको ऑफर दे, आपको लव ऑफर दे, आपको अपने साथ लेके जाए, या फिर आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। वहां पे भी कुछ लोग आपसे जेलस होंगे आपके पार्टनर को देख के, आपके लव, क्योंकि ये लवर कार्ड है, बट यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कुड बी पॉसिबल कि कुछ नेगेटिव लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है। सो आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये कार्ड प्रॉपरली नहीं आया है, हिडन आया है, राइट? सो कहीं ना कहीं ये चीज आपके फेस पे नहीं होगी, पीछे से लोग आपको नेगेटिव एनर्जी जरूर दे रहे हैं। सो आपकी लाइफ में डायरेक्टली ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, बट इनडायरेक्टली ये चीज आ रही है, ओके, या आएगी। सो आपको इसके लिए थोड़ा सा
केयरफुल रहना है, बिकॉज जब आप इस पोजीशन में होगे ना, ऑटोमेटिकली कुछ लोग हैं जो जलेंगे, हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स, हो सकता है आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो, जो कहते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स भी कभी कभी हमसे जेलस होने लगते हैं, क्योंकि हम बहुत अगर हम कोई चीज में अचीव कर रहे हैं, जबकि हमने उसे अचीव करने में बहुत टाइम लगाया, बहुत मेहनत लगाई है, हमारी जो मेहनत है वो नहीं दिख रही लोगों को, लेकिन उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो वहां पे भी लोग जेलस कर सकते हैं। आपने कितनी रातें, कितनी कितने दिन आपने उस चीज में स्पेंड किया है, या फिर उस लव लाइफ को जीने के लिए आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, उस पर्सन को पाने के लिए आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, या उस पोजीशन को पाने के लिए आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, ये लोग नहीं देखते। लेकिन लोग क्या देखते हैं, उस बहुत से क्लोज वंस इस चीज से जलते हैं कि आपने इस लेवल पे आप कैसे पहुंच गए, आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये तो डिजर्व ही नहीं करता। सो कहीं ना कहीं वो चीज डायरेक्टली आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, बट येस सम नेगेटिव एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग इनडायरेक्टली टूवर्ड्स यू, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माई, व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स माई, I mean, what happened when it comes, when it will come? See, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कहीं ना कहीं क्या होगा, ये नेगेटिव एनर्जी मुझे बताने नहीं दे रही है, क्योंकि जब ये चीज आ चुकी है आपकी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली हर चीज पॉजिटिव होगी, राइट, आपके फेवर में होगी, तो वो चीज मुझे बताने नहीं दे रही है। कार्ड देखो आप, Chariot, okay, King of Pentacles. So what will happen when it comes to towards you? See, Four of Wands. I'm sorry, Four of Cups. कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे. What is coming towards you and who is coming towards you? ये जो अपॉर्चुनिटी है या पर्सन है, उसकी वजह से लोग कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे. वो चाहेंगे कि आप ये कप ऑफर ना लो, राइट. What will happen when it comes to you? People will definitely try to distract you कि आप यहाँ पे ये ऑफर ना लो, ये अपॉर्चुनिटी ना लो, या फिर वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको आप अच्छे से एंजॉय ना कर पाओ, उसमें आप डाउट करो, उसको आप इग्नोर करो. सो कहीं ना सी, मैंने अभी आपको बताया कि मैं व्हाट विल हैपन, ये मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ यूनिवर्स से, उसके अकॉर्डिंग मैं कार्ड्स ले ही नहीं पा रही हूँ. व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं बार बार उसको रिपीट कर रही थी. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक नेगेटिव एनर्जी, या जो लोग नहीं चाहते कि आप उस तरक्की पे पहुंचो और उस तरक्की को जियो, राइट, उस अपॉर्चुनिटी को जियो, उस पर्सन के साथ जियो, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं आपको भटकाएंगे, राइट. आप नहीं चाहेंगे कि आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल करो. What will happen when it comes to you? वो चाहेंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, ओके. वो नेगेटिव एनर्जी जरूर चाहेगी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, गाइस. सो नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन. सी, इतनी सारी अबंडेंस, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास भर भर के आ रही है, गाइस, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. What will happen when it comes to you? When it comes to you, see, आपको बैलेंस रहना है. व्हाट विल हैपन, द सन कार्ड. सी, स्टार्टिंग में जो कार्ड आया था ना गाइस, बैक ऑफ डेक, वो क्या था, ये था ना कार्ड, ठीक है ना. बट ये स्टिल, ये मतलब ये है तो 5 ऑफ कप्स ना, जो बहुत डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ये रिवर्स आया था तो ये डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो गया, बट स्टिल ये नेगेटिव कार्ड ही शो करता है. बट नाउ कैन यू सी दिस सन कार्ड, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है. सो व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, ये अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बताई ना स्टार्टिंग में, ये आपकी लाइफ में एक एवरग्रीन एनर्जी लेकर आ रही है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी लेकर आ रही है, एक ऊर्जा लेकर आ रही है, एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रही है जो कि क्या होगा जब ये चीज आएगी आपकी लाइफ में, आप ऊर्जावान हो जाओगे, आप एनर्जेटिक हो जाओगे, आप चीजों को अलग तरीके से देख के उसको कॉन्कर करने की कोशिश करोगे. ये आप देख रहे हो, ये सन की एनर्जी डायरेक्टली इस चाइल्ड के ऊपर आ रही है, और ये जो चाइल्ड है ना, राइट, ये हॉर्स पर है, ओके, बट स्टिल केयर फ्री है, ओके, केयरलेस नहीं है, केयर फ्री है, बिकॉज उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहा है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट विल हैपन, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप उसको अवेल करके बहुत एवरग्रीन एनर्जी में आप फील करोगे अपने आप को, एक एनर्जेटिक एनर्जी आपके अंदर होगी, गो गेटर एनर्जी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं, एंड उसको पाके ना बहुत बहुत खुश हो, चाइल्ड लाइक एनर्जी में. ओके, वो व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू गाइस, King of Pentacles, Chariot, and 6 of
पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं गाइस जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत अबंडेंट हो जाओगे। व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, इस पर्सन के साथ अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, इस करियर में अपॉर्चुनिटी अवेल करके, इस जो ग्लो अप आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उससे आपको फाइनेंशियली अबंडेंट आप हो जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे आपके रास्ते खुल जाएंगे। ये हो सकता है कि आप कोलैबोरेशन भी करो, उस कोलैबोरेशन से लोग आपको और आपकी जो कोलैबोरेशन की चेन बनती चली जाए, जहां आपके मल्टीपल इनकम्स हो, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, मल्टीपल इनकम्स आपकी लाइफ में आ जाएंगी, या सोर्स ऑफ इनकम्स आपकी बढ़ जाएंगी। या कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो आपका इंक्रीमेंट हो, आपको कंटिन्यूटी में प्रमोशंस मिल जाए, या फिर आपकी जो स्किल्स है उसको पहचाना जाए, और आप अपनी जो स्किल्स है उसको अलग तरीके से मोनेटाइज कर लो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे भी ये पर्सन अबंडेंट हो सकता है बहुत ज्यादा, जहां पे आप इनके साथ जुड़ोगे, और ये आपकी भी फाइनेंशियल ग्रोथ में, आई मीन फाइनेंशियल सिचुएशन में ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, द चैरियट। सी आप फॉरवर्ड मूवमेंट पे लग रहे हो, एज आई सेड, ये आया था ना 6 of wands, एक लीडरशिप है। और जब ये ना स्टार्टिंग लीडरशिप थी, एक लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही थी, एंड नाउ सी व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू। अब आप एक चैरियट की तरह फॉरवर्ड मूवमेंट में हो, अब आपके पास लिटरली एक चैरियट है, आप एक चैरियट पे बैठे हुए, आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, राइट। आप अपने चैरियट को मूव कर रहे हो, और जब चैरियट मूव होता है तो लोग देखते हैं ना पलट पलट के। सो कहीं ना कहीं आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट में हो। व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, आप एक चैरियट में हो, आपको उस पोजीशन में लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ लोग जेलस भी कर रहे होंगे डेफिनेटली, और कुछ लोग एडमायर भी कर रहे हैं। सो हर तरीके के लोग होते हैं, बहुत से लोग आपको एडमायर करेंगे, बहुत से लोग आपको फॉलो करेंगे, बहुत से लोग आपको आपकी स्किल्स को फॉलो करेंगे, आपकी स्किल्स, आपसे स्किल्स सीखना चाहेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी लोगों को बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपने ट्विन फ्लेम, या आपने किस तरीके से अपने सोलमेट को अट्रैक्ट किया, या वो जो सोलमेट है, जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, वो आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, तो आप हो सकता है कि आप उन लोगों को भी अट्रैक्ट करो जो लोग इस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं। कहीं ना कहीं चैरियट एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है मुझे। व्हाट विल हैपन, आई थिंक आपके अंदर एक ऐसी समझदारी आ रही है जहां पे आप समझ सकोगे कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। बैलेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में, लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ज्यादा ऐसा नहीं कि आप एकदम से फाइनेंस से आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो गए तो आपने खर्च कर दिया, नहीं, आपको पता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। कहीं ना कहीं व्हाट विल हैपन, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि चीजों को कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने इमोशन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल थिंग को कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपने करियर को कहाँ इन्वेस्ट करना है, आई मीन किस करियर में अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको एनर्जीज देनी है, और कौन रियली आपकी एनर्जीज को डिजर्व करता है, कौन नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मेंटली भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, मेंटली भी बैलेंस फील करोगे। ओके, नाउ वी विल सी, इज देयर एनी मैसेज यूनिवर्स, इज देयर एनी मैसेज what is coming towards my viewers, what and who is coming to my viewers, and what will happen, is there any advice? Okay, सी एक जीत तो आ रही है गाइस, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना ये 5 of swords है, ठीक है ना, और यहाँ पे सारे के सारे जो भी लोग हैं, उन्होंने सबने अपनी सोच को नीचे रख दिया, गिव अप कर दिया, और आपने अभी तक अपनी सोच को, इस पर्सन ने अभी तक अपनी सोच को होल्ड कर रखा है। मींस व्हाट इज एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, विनिंग आ रही है आपके हर एक एरिया में, विनिंग आ रही है, लव लाइफ में विनिंग आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी, वहां पे आप फॉरवर्ड मूवमेंट में देख रहे हो, वहां विन हो रहे हो आप, ओके। आपके करियर लाइफ में, आपकी 9 to 5 जॉब में, कहीं ना कहीं आप विनिंग पोजीशन में हो। अगर आप मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, कहीं ना कहीं आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी आपके हस्बैंड के साथ, या आपके वाइफ के साथ, किस स्पाउस के साथ, आपके इन लॉज के साथ, वहां पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत प्यार से, अच्छे से, पॉइंट को, नॉट आर्ग्यूमेंट्स, व्यू पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपने रखा, वहां पे आप विन हुए। वहां पे लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे आपके साथ, राइट, बट आपने अपने व्यू पॉइंट्स को रख के आप अच्छे से विन कर पा रहे हो, ये मुझे फील हो रहा है। ओके, इज देयर एनी एडवाइस, इज देयर एनी एडवाइस? सी, ये एडवाइस भी है गाइस आपके लिए कि आपको थोड़ा सा अपने, अगर आप आर्ग्यूमेंटिव हो रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर घुस रहे हो, तो वहां मत घुसो, और अपने व्यू पॉइंट्स को जरूर रखो, और उस व्यू पॉइंट्स में आप डेफिनेटली विन करोगे। ओके,
Is there any advice, universe? Is there any advice? What else? Is there any advice? See, 5 of Pentacles. Again, guys, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही एडवाइस देना चाहते हैं what will happen, what will happen when it comes to you. कहीं ना कहीं कुछ चीजों से अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, जैसे कि स्टार्टिंग में ही 5 of Cups आया था, नाउ 5 of Pentacles. किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है, यही एडवाइस है यूनिवर्स की कि व्हाट विल हैपन. अगर सडनली बहुत ज्यादा अबंडेंस आपको मिल रही है तो उससे भी घबराना नहीं है, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो उससे भी घबराना नहीं है. बस स्लोली स्लोली स्टेप्स लेते रहना है, बिकॉज अगर आप हार नहीं मानोगे ना तो आप विन कर पाओगे. अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे मूव करते रहोगे तो डेफिनेटली आप विन करोगे सिचुएशन को. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर लोगों की नेगेटिविटी भी आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है ना, क्योंकि आप इतना सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चीजें आ रही है आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है. सो कहीं ना कहीं लोग आपको नेगेटिवली बहुत ज्यादा आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, एनर्जीज अफेक्ट करेंगी. बस उसमें आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है. इल्यूजन्स में नहीं आना है, और या फिर किसी के बहकावे में नहीं आना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस मूवमेंट करते रहना है. ठीक है ना. सी द हर्मिट, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हाट विल हैपन. सी आप ना एक विजडम आपकी लाइफ में आ रही है, और ये विजडम ना, ये पर्सन है राइट, वेरी ओल्ड एंड लालटेन है इनके हाथ में. सो कहीं ना कहीं इस पर्सन की विजडम, यानी आपके अंदर जो विजडम है, नो मैटर व्हाट आपकी एज क्या है, लेकिन आप ओल्ड सोल लग रहे हो मुझे. कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी पास्ट, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है किसी पर्सन के साथ, या पास्ट लाइफ में आप बहुत ज्यादा एक हायर पोजीशन में एक एलिगेंट पर्सन हो सकते हो, एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हो, और कहीं ना कहीं वो विजडम लेके आप चल रहे हो. सो कहीं ना कहीं वो एक लोगों तक रोशनी आप पहुंचाओगे, और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एक विजडम आ रही है जहां पे लोग आपको एक लाइट वर्कर की तरह देखेंगे. आप किसी भी फील्ड में लाइट वर्कर हो सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में भी लाइट वर्कर हो सकते हो, बिकॉज आप लोगों की सेवा कर रहे हो राइट. आप एक कम्युनिकेटर भी हो सकते हो, लाइक किसी भी टॉपिक पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वहां पे आप किसी टॉपिक पे रोशनी डाल रहे हो, आप वो लाइट वर्कर हो जहां पे आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता रहे हो राइट. जरूरी नहीं आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही लाइट वर्कर हो. आप अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है राइट, आप सिविल इंजीनियर हो, तो आप वहां पे भी तो लोगों के घर बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो एक तरीके से आप लाइट वर्कर हो राइट. आप किसी चीज पे लोगों तक सेवा पहुंचा रहे हो, आप किसी चीज पे रोशनी पहुंचा रहे हो राइट, किसी टॉपिक पे रोशनी पहुंचा रहे हो, तो आप एक लाइट वर्कर की तरह वर्क कर रहे हो. लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके वर्ड्स को समझ रहे हैं, लोग आपके इंटेंशंस को समझ रहे हैं राइट. सो ये यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं. नाउ वी विल सी एंजल्स क्या कहते हैं, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू. सी रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिविटी आ रही है गाइस, और आपको पॉजिटिव रहना भी है. एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है राइट. आप पॉजिटिव रहो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज अभी ऐसी नहीं है, देन आप इस एनर्जी के अंदर आ जाओ राइट. डेफिनेटली जब आप इस एनर्जी के अंदर आ जाओगे तो आप पॉजिटिव things attract करोगे. So remain positive. What and who is coming towards you? What and who is coming towards you? See, you have to trust. See, trust is also coming towards you. हो सकता है कि आप किसी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. See, yes, हो सकता है आप कुछ लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ऑफर में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ अपॉर्चुनिटी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो राइट. सो यू हैव टू ट्रस्ट इट. जैसे कि मैंने बताया था अभी कि इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, सक्सेस, आप घबरा रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. सो यू डू नॉट नीड टू वरी, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ओके, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द थिंग्स जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है. Up, okay, the opportunity, the leadership, okay, what is coming towards you and what will happen when it comes towards you. See, आप रिकवरी करोगे. हो सकता है आप अभी बैड हेल्थ से गो थ्रू हो रहे हो, या फिर लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट से गो थ्रू हो रहे हो या होगे, तो आप रिकवर भी करोगे ओके.
सी द सिचुएशन विल डेफिनेटली इंप्रूव. आई थिंक एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करो, ये सिचुएशन डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आएगी. व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सी आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है गाइस, बिकॉज एवरीथिंग गोइंग टू यू नो गोइंग टू बहुत जल्दी हर चीज बहुत अच्छे से हो जाएगी. बस आपको ट्रस्ट रखना है, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने की. ठीक है, ये चीज नहीं मिल रही है, ये ऑफर नहीं मिल रहा है, तो आप क्योंकि आपने वेट किया है गाइस. ओके, सी लेट गो करना सीखना पड़ेगा आपको. आई थिंक व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट यू नीड टू डू, ये चीज आने के लिए ना, इसको लाइफ में आने के लिए आपको बहुत सारी चीजें लेट गो करनी पड़ेगी. कॉम्प्रोमाइजेस के बारे में नहीं सोचना है आपको, ठीक है ना. ये सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी. ये आपकी करंट सिचुएशन से मुझे लग रहा है एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, आप रिकवर करोगे. ट्रस्ट करो उस प्रोसेस पे कि व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है. ओके, तब ये सब चीजें आप अट्रैक्ट कर पाओगे. See what is coming towards you and what will happen when it comes to you. Success is coming towards you and you will feel successful when it comes to you. Okay, and now we will take some time frame as well. Okay, okay, see आपकी करंट एनर्जी आपको आपकी करंट एनर्जी आपको बोल रही है नॉट द राइट टाइम. आई थिंक आप अपने पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो. एंड एंजल आपसे कहना चाहती है यू आर रेडी टू अचीव दिस, यू आर रेडी टू avail this opportunity, avail this abundance, avail this success. बट कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो रहे हो. आई थिंक ये जो कुछ मैसेजेस एंजल्स के ऐसे हैं जहां वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप वो डिजर्व करते हो ये अपॉर्चुनिटी, आप डिजर्व करते हो ये सब अबंडेंस, ये अच्छी लाइफ, ये अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन. एंड इसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना पड़ेगा. बी असर्टिव, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. जो आप चाहते हो, जो पर्सन आप चाहते हो, जो करियर आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको असर्टिव होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी आप चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नेगेटिव लोगों की एनर्जीज बहुत है गाइस. ओके, in the near future, definitely in the near future you will you will achieve this. And what and who will coming towards you in the near future, this will come towards you. And whatever happen in this reading, जो भी आप ये इसके आने के बाद जो भी चीजें होंगी वो इन द नियर फ्यूचर आपको दिखेगी. ओके गाइस, सो हम इम्पोर्टेंट चीज भी ले लेते हैं कुछ कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना है. ओके, follow your dreams guys, follow your dreams. Okay, and praise yourself. See, praise yourself. आपने बहुत मेहनत की है, आप डिजर्व करते हो. टाइम इज नॉट रनिंग आउट, सो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. बेस्ट थिंग विल डेफिनेटली यू विल रिसीव. आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम इज नॉट रनिंग आउट. ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया और लेस में सेटल हो गए. लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट. सी, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप रेस्ट कर लो, क्विट मत करो. ओके, and never dim your spark. See, never dim your spark. Sun card bhi aaya tha. Never dim your spark guys, and become your own teacher. See, once you become your own teacher, you will able to guide other people as well, right? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं, बिकॉज विजडम कार्ड आया था, राइट, हर्मिट कार्ड आया था, जहां पे आप खुद में इतने आपके अंदर विजडम है, खुद में आप इतने वाइस पर्सन हो कि आप खुद के टीचर बन सकते हो. बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो तो आप थोड़ा सा टाइम ले लो. टेक टाइम टू रेस्ट, बट क्विट मत करो. ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग हु एंड व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू. सो आई होप आपको आइडिया लग गया हो. एंड इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग गाइस, please do not forget to comment on this reading that you claimed this positive energy. And if you like this reading, please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.